बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बहन भाई ठीक ठाक हो गए। अच्छा, ये मैंने सूट कटा था पिछली बार ना, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी स्टिचिंग। यानी मैं आसन की सिलाई लगा रही हूँ, दोनों को उल्टा करके। तो ये सीधी सिलाई है। मैंने कहा ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल चलो फिर भी। तो ये मैं पूरा सूट इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये दोनों सिलाइयाँ ये देखें जी लग गई हैं। अभी बेल्ट का जो है ना बनाना है, नेफे की सिलाई लगानी है। तो ये जो है ना, अभी ये जो पहले चुनटें डाल लेते हैं। यहाँ से जो है ना 1 इंच जो है उधर से छोड़ना और एक उधर से, बिल्कुल सिलाई के ऊपर नहीं चुनटें डालनी ना। 1 इंच की डालनी है चुंट, क्योंकि ये नॉर्मल सिंपल वाली बेल्ट वाली सलवार है। ये वो दूसरी नहीं, पटियाला वगैरह तो नहीं है। पटियाला के लिए बहुत बर की ज़रूरत होती है ना। तो ये सिंपल है। हमने ना इसमें 12 इंच में ना सारा कुछ, ये दोनों साइड से 6-6 इंच में चुनटें डालनी होती हैं। तो 1-1 इंच की पकड़ के ना, तो बस इसको ना डालते जाना है। अगर ये डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो धागा सिलाई लगा के ना कच्चा करके तो धागे वाली खींच के लगा लें, पर ये ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये जो कद के पल्ले पे मैंने कट लगाया था मिडल में, ये देखें ये कट आ गया। तो इसको पकड़ के ना तो एक बड़ी चुंट डालनी है अभी। ये बिल्कुल, क्योंकि ये जो होती है ना, ये पांचा सीधा रखने के लिए होती है। कई बार होता है ना कि आगे पीछे डाल देते हैं तो फिर सलवार सीधी नहीं आती। ये देखें 2 इंच की है पूरी। 2.5 भी डाल सकते हैं, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो 3 भी डाल सकते हैं। और इस चुंड के ऊपर 2 ऊपर और डालनी है। पर आप ध्यान रखें कि आपका बेल्ट कैसे कवर होगा। मेरी तो ऐसे पूरी हो रही थी, तो मैंने कहा क्योंकि वो जो कद वाली होती है ना, कद के पल्ले वाली चुंट होती है, वो बिल्कुल सीधी हमें करनी होती है, वो आगे पीछे नहीं कर सकते। ये दूसरी साइड वाली स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से भी सेम उस वैसे ही 1 इंच छोड़ के ना सिलाई से, तो 1-1 इंच की जो है ना चुनटें डालते हैं। एक दोनों का अंदर की साइड पे मुंह होना चाहिए ना, उस तरफ से उधर से, और इसको उल्टा करके तो इधर से भी कर सकते हैं आप। ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, बताने के लिए, सिखाने के लिए, वरना तो मैं एक साइड से शुरू करके ना तो दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। ये नए बिगनर्स जो हैं सीखने वाले, उनके लिए बहुत इजी होगा ना दिखाना। हमें ऐसे ही सिखाया था, तो मैंने कहा शायद किसी को ऐसे समझ आ जाए। वरना तो मैं पहली चोंच डाल के ना तो बड़ी सब एक दूसरे के ऊपर रख के, तो जल्दी से मैं आराम आराम से कर रही हूँ कि सीखने वाले को कोई गलत फहमी ना हो ना। ये देखें, तो बस ये लगा के तो ऊपर बड़ी चूंट इसकी भी एंड वाली डालनी है, और 2 बड़ी जो है ना उसकी डाल के, ये देखें। अब ये पीछे वाली जो है, पीछे भी 2 लाजमी डालनी है, क्योंकि खींच पड़ती है जब बैठते हैं ना, तो सलवार को खींचना पड़े, इसलिए यहाँ पे भी लगानी पड़ती है। ये 1.5 इंच की है, 1 इंच छोड़ के ना तो 1.5 इंच पे डालनी है। ये भी बड़ी होती हैं। ये देखें, सिलाई से 1-1 इंच छोड़ के तो चुंट डालनी है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही डालनी होती हैं पीछे। फिर अभी बेल्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, एंड वाली मैंने अंदर वाली सिलाई लगा ली थी, सीधी थी, तो मैंने कहा आपको भी पता ही है सिलाई लगाने का, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो बंदे बोर्ड हो जाते हैं। ये देखें, और अब जो है ना, इस जो नाड़ा डालते हैं ना उनके लिए ये जो नाड़ा डालने वाली जगह होती है ना, ये सेपरेट रखनी पड़ती है, क्योंकि इलास्टिक वाली डिफरेंट होती है और ये डिफरेंट होती है ना। ये देखें, ये ऐसे नेफा कर लेना है। नेफे के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि नाड़ा आसानी से घूम जाता है इसके अंदर। अब बस सीधी सिलाई है, इसको ना ऑल द राउंड लगा देना है। ये देखें, ये मैंने जोड़ लगाया था, और जोड़ का मुंह जो है ना दोनों का एक साइड पे हो तो आसानी से आयन हो जाता है। इस्त्री ना आसानी से बंदा इस्त्री का मार लेता है। अगर एक का मुँह उधर होगा और एक का उधर, तो फिर सिलाई बैठती नहीं है जब आप इस्त्री करते हैं, तो इसलिए। तो ये बस लगा लें। आपको प्लीज़ शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें अगर कोई नए हैं तो,
तो इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी मिलेंगी। मैं आपको कली वाली शलवारें काटने का तरीका भी दिखाऊंगी, डिफरेंट स्टाइल से कैसे कटते हैं, कपड़ा कम हो तो कैसे काट सकते हैं। तो ये देखें, नेफ़े के लिए ये मैंने सिलाई लगाई थी तो ये खुल गई है। अब इस बेल्ट को देखें, मैं पिछली साइड से लगा रही हूँ। सिलाई पे सिलाई रखनी है, तो पीछे से लगाएंगे ना तो आराम से लगेगी। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी अगर चुनटें कम या ज़्यादा हैं तो फिर आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई है, पर एंड पे जाके आप नाप लें मिडल वाली सिलाई से ना, कि अगर कम या ज़्यादा है तो फिर आप कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल सीधी आ रही है सिलाई। ये सिलाई जो है ना, इसका भी मुंह दूसरी तरफ कर लेना है। ऐसे इधर मुंह हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पैर थोड़ा सा उठा के तो अंदर कर दें सिलाई को, फिर ये आयन से बैठ जाएगी आराम से। ये देखें मेरा बिल्कुल, ये देखें सिलाई पे सिलाई आ रही है, बिल्कुल पूरी आई है चुनटें इसकी, कम ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैंने मेजर किया था ना कि भाई कितनी लगानी है। 12 इंच में डालनी होती हैं, 6 उधर से और 6 उधर से, तो बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं। आप अपने रिश्तेदारों में और फ्रेंडों में सब में शेयर किया करें, हो सकता है किसी की मदद हो जाए इसके तहत। अगर आप घर में सूट सिलाई कर लें तो वो 2 सूट सिए ना, तो आपका तीसरे का जो है ना सूट लेके आने के पैसे बच जाते हैं। आप अपने फैशन से जैसे मर्ज़ी पाइपिंग लगाएं, लेस लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, इतने आराम से लग जाती है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ख़ुद पता चल जाएगा। ये इसकी सिलाई बेल्ट की तरफ ऊपर करके ना नीचे से, तो एक पैर की सिलाई ऊपर लगाएंगे तो ये चुनटें भी बैठ जाएंगी और बेल्ट की सफाई भी आ जाएगी। आप के पास ओवरलॉक नहीं है तो आप जिग जैग वाली कैंची से भी काट सकते हैं। तो मेरे पास तो थी, तो इसलिए मैंने तो ओवरलॉक कर ली थी। मेरे पास से बड़ी ओवरलॉक वाली मशीन है, तो उससे ओवरलॉक काम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो है ना ये सिलाई फिनिश हो गई है। अभी बुकरम ले लें और एक सीधा फोल्ड दे के ना, तो आप मेजरमेंट इस टाइम पे आप कर सकते हैं। कम है ज़्यादा है तो आप इजीली इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप काट लें, अगर कम है तो नीचे पीस भी लगा सकते हैं। तो मैंने पूरा पूरा रखा था, ये देखें। तो सीधी इसको एक बार फोल्ड करके ना, तो फिर दूसरा फोल्ड भी इसके अंदर, फिर बुकरम जो है ना धागे नहीं निकलते। पर 1-2 बार मैंने कपड़े सिलाए हैं तो उन्होंने ना सीधी अंदर सिलाई लगाई हुई थी टेलर ने ना, तो अंदर से धागे पैंचे से निकलते रहते हैं। फिर ये देखें, दोनों को बुकरम लगा के फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके ना, तो आप जैसे मर्ज़ी सिलाइयाँ लगा लें। 3 लगाते हैं लोरी शलवार के लिए, या आप 2 लगाते हैं, या आप सारे पैंचे पे सिलाई लगाते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो क्योंकि मैं ये सारी सिलाइयाँ लगानी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, फिर एडिटिंग पे मसला आता है, और क्या उसे कहते हैं अपलोडिंग में भी। तो ये देखें, यहाँ से बिस्मिल्लाह करके पहली सिलाई लगाएं, बिल्कुल एज पे लगाएं। ये मशीन आपको ख़ुद सिखाती है, इसके ऊपर छोटी छोटी लाइनें लगी हुई होती हैं कि आप कहाँ पे रखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी आपकी। ये देखें, आप बिल्कुल सिंपल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, 2 एज पे लगा लेना तो फिर मिडल में अंदाज़ा हो जाएगा आपको कितनी सिलाइयाँ लगेंगी। तो ऐसे ही दूसरे पैंचे को भी साथ ही लगा लेनी है, और एंड पे जो है ना पैंचा माप कर लेना है इसका, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ पे ये देखा है आपने, सिलाई लगी हुई है, इसके एंड पे रखेंगे तो बिल्कुल आपको पैर को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी, आगे पीछे भी नहीं होगी। ये देखिए, मैं दूसरे को भी अभी लगा रही हूँ, ऐसे ही सेम जैसे एक पहले वाले को लगाई है वैसे ही इसको भी लगा लेनी है। कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, सीधा रखना है। अगर खींचेंगे तो एंड पे पैंचा आपका ना डिंगा फिंगा आ जाएगा। तो आपने ख़ुद के भी कपड़े सिए, बच्चों के सिए, ट्राई करने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, मैं सिलाइयाँ लगा के रेडी कर ली है, और यहाँ पे आप नाप कर लें कितना चाहिए आपको पैंचा। मेरा 8 इंच था, तो ऐसे एंगल पे रख के लगानी है, सीधी पैंचे की कभी सिलाई नहीं लगानी।
एंगल पे रख के लगाएंगे ना तो बिल्कुल इक्वल आएगी। जब आप इस्त्री करते हैं तो आपकी शलवार बिल्कुल सीधी आती है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही लगानी है, आसन तक लगानी है, फिर दूसरे पंजे को दूसरी साइड से फिर स्टार्ट करना है। यहाँ पे आके ना तो आप पक्का कर लें, सिलाई से सिलाई मैच करनी चाहिए। ये देखें, तो ये दूसरे को भी ऐसे ही मैं ना नाप के तो सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ से। बिल्कुल एंड पे लगाएंगे ना ऐसे पहले पक्का कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि कभी पैर जूती में फंस जाए ना तो ये खुल जाता है। तो अच्छी तरह से पक्का कर लें, टांका चेक करके लगाया करें। कभी कभार जो है ना टांका भी, धागा चेंज करने से भी आगे पीछे हो जाता है। ये नहीं कि कोई मशीन में फॉल्ट होती है या कुछ। ये यहाँ पे पक्का करके ना तो बस इसको सीधा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी शलवार बनी थी। मैं इसके साथ ये अटैच करूँगी कमीज़ वाली भी, नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।